तो आइए दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स राष्ट्रिक पर आप लोग का स्वागत है। आज हम जो आप लोग के लिए लेके आए हैं, आप लोग के लिए लेके हम आए हैं 29/3/2016 का थर्ड शिफ्ट का एनटीपीसी का मैथ्स लेके आए हैं। ठीक है, ये आप जो हम आपको एक बुक दिखा रहे हैं, ये देखिए जो वॉल्यूम 1 है, इसी बुक से हम बता रहे हैं। आप लोग के अगर पास बुक है तो आप उनसे आप देख सकते हैं और ऐसे स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा भी। और यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन पे। तो ये आप देख लीजिए 29/3/2016 का। और जब भी वीडियो देखिए, आपको प्रत्येक दिन वीडियो मिलेगा। प्रत्येक दिन शाम में 7 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो प्रत्येक दिन शाम में 7 बजे आप बैठ के आराम से सेट को बनाइए। ठीक है, और अब की बार एनटीपीसी पार करके ही रहना है। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे उसको पढ़ना शुरू कीजिए। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्या है कि यह है x प्लस 2y इंटू 2x माइनस y। इसको करें सॉल्व करने, काफी आसान है ये कि x प्लस 2y इंटू 2x माइनस y, और इनको कह रहा है सॉल्व करने। तो देखिए क्या करना है, पहले इस x से आप गुना कीजिए, इधर x से गुना करेंगे तो x इंटू 2x, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ माइनस है तो x इंटू y, ये हो जाएगा माइनस xy। फिर आप देखिए इससे गुना कीजिए इधर, तो ये प्लस है तो प्लस 2y और ये 2x, तो 2 दूनी 4, तो इसका मतलब 4xy, और देखिए 2y अब माइनस y तो माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एक साथ आप बैठा लीजिए, ये देखिएगा 2x स्क्वायर, इसको हम इधर ले सकते हैं माइनस 2y स्क्वायर माइनस, ये देखिए सॉरी ये प्लस हो जाएगा 4xy और ये माइनस xy, तो इसका मतलब 3xy। तो देखिए इस तरह का दिया गया होगा ऑप्शन में। ऑप्शन में आप देख लीजिए, ये दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2y स्क्वायर। ये देखिए बी नंबर में दिया गया है आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए और कॉपी कलम पे इसको बनाइए। देखिए जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको ध्यान से देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए उसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। एकदम काफी इजी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है 10 11 9 11 9। ठीक है, ये दिया गया है और इनका कह रहा है क्या, मानक विचलन। इस क्वेश्चन को तो अच्छे तरीके से आप समझिएगा। इनका क्या कह रहा है, इनका कह रहा है मानक विचलन। अगर आप प्रोसेस पे जाएंगे तो काफी लंबा प्रोसेस है इनका, लेकिन आपको प्रोसेस से नहीं बनाना है, आपको शॉर्टकट में बनाना है। हम शॉर्टकट आपको बता रहे हैं करना क्या है। जब मानक विचलन कह दिया तो देखिए क्या कीजिए, सबसे पहले इसका आप औसत ले लीजिए। इसका जब आप औसत लेंगे तो क्या होगा, देखिए 10 और 11 21 21 9 30 और 30 11 41 41 9 50, और संख्या कितना है 5, तो 50/5, यानी आपका एवरेज क्या हो गया 10 हो गया। अब क्या करना है, ये जो एवरेज आया इस एवरेज से इसको हटाइए, तो 10 से 10 गया 0 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये क्या होगा 0। फिर 10 से 11 गया तो 1, ठीक है, तो -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। 10 से 9 गया 1 का फिर स्क्वायर कीजिए 1। 10 से 11 गया तो -1 का स्क्वायर करेंगे 1। फिर देखिए 10 से 9 गया तो +1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, तो ये आपका कितना हो गया 4। ठीक है, मानक विचलन चाहिए आपको, कुछ नहीं करना, ये कितना आया 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए कितना संख्या था 1 2 3 4 5 संख्या था, तो बटे 5 और इस पे लगा दीजिए रूट, तो ये 4 का वर्गमूल 2, यानी 2/√5। इस प्रोसेस से बनाइएगा तो ये काफी शॉर्ट प्रोसेस है। यदि आप फॉर्मूला वगैरह पे जाइएगा तो काफी लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप दोबारा भी देख लीजिएगा, हम हट जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो इसको बाद में भी आप देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम का देखिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन जिससे बनाते जाइएगा आगे आपको इस तरह काफी क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए अब देखिए, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, 10 दर्जन सेब, 15 दर्जन आम, 20 दर्जन संतरे बेचने के लिए रखे गए हैं। यदि प्रत्येक में से क्रमशः 1/2 1/3 1/4 फल बिक गए तो कुल कितने फल बाकी रह गए। आप देखिए स्क्रीन पे भी ये क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए क्या है कि 10 दर्जन सेब है, तो 10 दर्जन सेब है तो 10 × 12। कह रहा है क्या 1/2 बिक गया, 1/2 बिक गया तो बचा कितना, तो बचा इसका 1/2। फिर देखिएगा 20 दर्जन संतरे हैं तो 20 × 12,
अब इसका देखिए 1/3 बिक गया, 1/3 बिक गया तो बचा कितना, तो 2/3। अब फिर देखिएगा कर रहा है क्या, 20 दर्जन संतरे हैं तो 20 गुने 12, ठीक है, ये 15 दर्जन आम था, यहाँ 15 होगा। अब 20 दर्जन संतरे हैं तो 20 गुने 12। अब इसमें से देखिए 1/4 बिक चुका है तो बचा कितना, 3/4। आप यहाँ पे कटाइए 2 से, ये 6 बार में 10 छक्का 60, 3 से कटाइए 3 चौक 12, 15 चौका 60 दूना 120। फिर देखिए 4 से, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 180। अब इसको जोड़िए कितना हो रहा है, तो 0, 8 2 10, 10 6 16 6, हाथ रहा 1 2 1 3। इसका मतलब कितना बचा हुआ है, तो 360 पीस आपका बचा हुआ है। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए उस क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, कराए क्या, 2.5 दर्जन सेब का क्रय मूल्य 300 है तो प्रत्येक सेब को रुपये में 15 में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो 2.5 दर्जन सेब का मूल्य क्या है, 300, तो 2.5 दर्जन हुआ, तो ये 2.5 दर्जन हुआ तो 1 दर्जन में कितना, 12 पीस, तो पूरा कितना हो जाएगा, गुना 12 कर दीजिए। तो 2 2 4 1 5, 5/2 गुने 12, तो ये कितना पीस हो गया, ये हो गया आपका 30 पीस, ठीक है। तो इस 30 पीस का जो दाम हुआ, इस 30 पीस का जो दाम हुआ वो है 300 रुपया। तो 30 पीस का दाम हो गया 300 रुपया, तो एक पीस का दाम कितना होगा, तो 300/30, ये कितना हो गया, 10 रुपया। यानी एक पीस का दाम हो गया 10 रुपया, और ये क्या कर रहा है कि प्रत्येक सेब को 15 रुपयों में बेच रहा है, तो लाभ क्या होगा, तो खरीदा कितना में, 10 में, यानी कॉस्ट प्राइस आपका कितना हो गया 10, और बेचा कितना में, 15 में, तो लाभ कितना हुआ 5। किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना हो उसमें गुना 100 से कीजिए, तो लाभ 5 का, तो 5 गुना 100, और क्रय मूल्य क्या था 10, तो बट्टा 10 कटा लीजिए, यानी ये आपका हो गया 50% का लाभ। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए उसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज दर से 2000 रुपये साधारण ब्याज मिलता है। यदि इसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित होता तो दोनों प्रकार के ब्याज का अंतर क्या होता। तो अब देखिए टाइम जो था वो टाइम है आपका 2 वर्ष, और रेट जो है वो है 10%, और एसआई जो आपको मिला है वो मिला है 2000। तो आप जान लीजिए एसआई बराबर T/R%। तो एसआई बराबर जब T/R हो रहा है तो देखिए 2 गुने 10, ये कितना हो जाएगा एसआई आपका 20%। अब देखिए 2 साल का जब सीआई लेना है तो काफी आसान है। 2 साल का सीआई करना क्या है, तो 2 गुना 10 कितना हो गया 20 हो गया, नहीं 2 गुना 10 क्या हो गया 20। अब देखिए इसमें क्या करना है 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, रेट का स्क्वायर कर दीजिए आप पॉइंट, तो ये कितना हो जाएगा 21%। यानी अंतर कितने का, इस दोनों में अंतर अब कितने का हो गया, तो अंतर हो गया 1% का, ठीक है। अंतर 1% का, तो अंतर ही तो पूछ रहा है। एसआई कितना था 2000, तो अब ये हो गया 2000 जो वैल्यू हुआ कितने का 20 का, अंतर लेना है तो अंतर 1%, आप इनको कटा लीजिए, तो यानी अंतर हो जाएगा आप कितना 100 रुपया। आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। देखिए एसआई बराबर क्या हो गया आपका, एसआई यहाँ पे हो गया 20%। अब देखिए यदि आपको अंतर लेना है सीआई और एसआई का, तो रेट का सिर्फ स्क्वायर कर दीजिए। तो रेट का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 और 2 अंक के बाद पॉइंट, तो अंतर कितने का, तो अंतर हो जाएगा 1% का, तो यानी 2000/20 गुने कितना 1%, आप कटा लीजिए, यानी ये अंतर आपका कितने का 100 रुपये का, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए उसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। चलिए देखिए काफी आसान क्वेश्चन है ये जो आप देख रहे हैं। क्या कह रहा है कि 10 माइनस 405 डिग्री, ठीक है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे है कि 10 माइनस 405 डिग्री इसका वैल्यू कह रहा है। तो देखिए हम ले लेते हैं -10, ठीक है।
ये 405 है तो हम इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो 360 प्लस 45 405 पूरा हो गया। तो ये 360 डिग्री जो होता है ये आपका नॉन चेंजेबल होता है, तो 10 का ये 10 ही रह जाएगा, तो -10 और ये कितना 45 डिग्री। तो 10 45 का मान 1 होता है, तो ये कितना हो गया आपका -1। तो चलिए हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए करा यदि एक व्यक्ति 30% लाभ पर एक वस्तु को 1300 में बेचे तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए 30% लाभ पे बेच रहा है, क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिए 30% लाभ पे बेच रहा है, तो किसी वस्तु का जो लागत मूल्य होता है वो 100% होता है और ये 30% लाभ पे बेच रहा है, इसका मतलब हो गया ये कितना 130%, और रुपये में कितना 1300। तो कह रहा है लागत मूल्य, तो लागत मूल्य कितना 100%, तो 1300 बटा 130 गुने 100 कटा लीजिए, ये 10 बार में कटा, यानी ये आपका कितना हो गया 1000 रुपया। ठीक है, तो चलिए फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। ये जो क्वेश्चन है ये डीआई का क्वेश्चन है, और ब्लैक वाला जो देख रहे हैं वो ब्लैक वाला जो लाइनिंग है वो आपका ब्लैक वाला लाइनिंग है फिजिक्स का, और थोड़ा सा व्हाइट वाला जो लाइनिंग लग रहा है वो बिंदा बिंदा व्हाइट टाइप का वो है आपका, यानी ग्रे कलर का जो टाइप आपको लग रहा होगा वो आपका है रसायन शास्त्र का। ठीक है, पूरा जो ब्लैक है वो है आपका भौतिकी यानी फिजिक्स का, और ये जो थोड़ा ग्रे टाइप का दिख रहा है वो आपका है रसायन शास्त्र का। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि एक चार्ट है और जिसमें 4 छात्र हैं, जो S1, S2, S3 वो S4 के भौतिक और रसायन शास्त्र में प्राप्त अंक को दर्शाता है, और चार्ट पर विचार करते हुए उस पर आधारित सवालों का आपको जवाब देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी छात्रों के रसायन शास्त्र व भौतिक के कुल प्रतिशत अंकों का अनुपात कितना है। समझिएगा, सभी छात्रों के रसायन शास्त्र व भौतिक, तो रसायन शास्त्र में आप देखिए कितना कितना है, ध्यान दीजिएगा। तो रसायन शास्त्र में देखिए, रसायन शास्त्र क्या है वो थोड़ा ग्रे टाइप का है, तो रसायन शास्त्र में है 85। फिर देखिएगा दूसरे में कितना है, ये भी आपका 85, और फिर कितना है 55, और फिर कितना है 80। ठीक है, ये हो गया आपका केमिस्ट्री का। तो आप इसको जोड़ के देखिए कितना हो रहा है, तो 5 5 10 5 15 5 हाथ 1 8 5 13 13 8 21 1 22 8 30, ये हो गया 305। अब कह रहा है क्या भौतिक का। तो अब देखिए भौतिक यानी फिजिक्स का, फिजिक्स का कितना है, तो फिजिक्स का देखिएगा एक है आपका 95, और फिर देखिए कितना है दूसरे में है आपका 65, और तीसरे में क्या है 75, और फिर चौथे में क्या है 75। ठीक है, तो इसको आप जोड़िए कितना हो रहा है, तो 5 5 10 5 15 5 20 का 0 हाथ रहा कितना 2, तो 7 7 14 14 6 20 20 9 29 और 2 हाथ में रहा था 29 2 31, ये कितना हुआ 310। अब कह रहा है क्या कि रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र के कुल प्रतिशत अंकों का अनुपात। तो रसायन कितना 305, पहले रसायन कह रहा था, फिर क्या कह रहा है भौतिक यानी कितना 310 हो गया। तो देखिए 305 बट्टा 310, अगर आप इसको कटाना चाहें तो आप इसको कटाइएगा, तो 5 6 30 5 1 5 5 6 30 5 दूना 10, यानी 61 बट्टा 62। लेकिन यहाँ है क्या, ये देखिए आंसर आप देख रहे होंगे कि आंसर परसेंटेज में है, तो इसलिए इसको क्या कीजिए, इसलिए इसमें आप गुना कर दीजिए 100 से। ठीक है, तो जब आप गुना कर देंगे 100 से, तो जब इसमें आप गुना कर देंगे 100 से, तो ये आपका आ जाएगा 98.38%। तो हम इसको 98% लिख सकते हैं, जो कि देखिए आपका आंसर दिया गया है 98%। ठीक है, सी नंबर में। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इसका देखिए क्या कह रहा है कि छात्र S2 का S4 से दोनों विषय में प्राप्त कुल अंकों का अनुपात कितना है। S2 और S4 का कह रहा है, S2 का देखिए कितना है और S4 का कितना है। तो जब हम S2 का देखते हैं तो S2 का देखिए दोनों विषय में 65 प्लस और दूसरे में 85। फिर S4 का देखते हैं दोनों विषय में, तो ये है आपका 75 प्लस 80। ठीक है, इसको जोड़िए 5 5 10 का 0 हाथ रहा 1, फिर 8 6 14 1 15 150, ये हो गया 5, फिर 8 7 15 55, तो यानी 150 और 155 S2 और क्या S4, पहले S2 है उसके बाद S4 है, तो यानी 150 बटा 155, अनुपात का मतलब बटा होता है।
तो आप कटाइएगा इसको 5 से, तो 5 तिया 15, 0, 5 तिया 15, तो यानी 30/31। इसको आप 30:31 भी कह सकते हैं। बी नंबर आंसर देखिए दिया हुआ है 30/31। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, S3 का S1 से भौतिक में प्राप्त कुल अंकों का अनुपात कितना है। S3 और S1, S3 और क्या है S1। तो देखिए S3 का जो है भौतिक में यानी फिजिक्स में, तो फिजिक्स में कितना है, तो ये है आपका 75। फिर S1 का देखिए, S1 का भौतिक में क्या है, तो ये है आपका 95। ठीक है, अब कह रहा है कि प्राप्त कुल अंकों का अनुपात कितना है, तो आप इसका अनुपात ले लीजिए 75/95। भौतिक का ही ना कह रहा है कि S3 का S1 से भौतिक में प्राप्त कुल अंकों का अनुपात क्या है। तो आप कटाइए इसको 5 से, तो ये 15 बार में, 5 से 19 बार में, यानी 15/19। देखिए बी नंबर आंसर दिया है। तो चलिए दोस्तों ये DI था, ये DI भी हो गया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है 9 औरत एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकती है। यदि 6 औरत और बढ़ा दिया जाए तो यह कार्य कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा। तो एकदम इजी क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे है। 9 औरत किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 50 दिन में कर रहा है। अब क्या कर रहा है, 6 औरत और बढ़ा दिया जाए, तो 6 औरत बढ़ा देंगे तो कितना होगा, 9 औरत तो था पहले से ही, और 6 बढ़ा दिए 15, तो कितना टाइम लेगा, तो 5 तिया 15, 5 से 10, तो 3 तिया 9, तो ये टाइम कितना 30 दिन। तो ये 30 दिन में कर देगी ये औरत। लेकिन कह रहा है कितने दिन कम में करेगा, तो काम 50 दिन में हो रहा था, अब होगा 30 दिन में, तो कितना दिन कम में करेगा, तो 20 दिन कम में काम पूरा कर देगा। ठीक है, चलिए अब हम फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पे, क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए उस क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। कह रहा है क्या, यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 13√2 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। कोई वर्ग है, उसका विकर्ण है, वर्ग है उनका क्या है, विकर्ण है, ये है आपका 13√2। तो कह रहा है उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, ऐसे हम लोग सामान्यतः क्या याद करते हैं, भुजा स्क्वायर, ये याद करते हैं। और एक और भी होता है, देखिए हम बता देते हैं, 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर भी होता है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल एक भुजा स्क्वायर होता है, दूसरा आपका एक होता है 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। ये 1/2 और विकर्ण कितना हो गया 13√2 और इसका क्या स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 13 का स्क्वायर 169 और √2 को, तो ये 2, तो ये 2 कट जाएगा, तो आंसर कितना हो गया आपका 169। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं फिर आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। कह रहा है विक्रम व विवेक एक कार्य को 50 दिन में कर सकता है। देखिए 2 आदमी है, एक का नाम है विक्रम और दूसरा का नाम है विवेक। ठीक है, और एक काम को कर सकता है कितना दिन में, तो ये कर सकता है 50 दिन में। कह रहा है दोनों ने 20 दिन तक मिलकर काम किया तथा फिर कार्य छोड़ दिया, तो बताइए उनके द्वारा किया गया कार्य कितना है। ये दोनों मिलकर क्या किया, 2 दिन काम किया, तो बताइए उनके द्वारा कितना काम किया गया। तो एक दिन विक्रम और विवेक 50 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 1/50। तो कह रहा है 2 दिन काम किया है, तो 2 से गुना, तो ये कितना होगा 1/25, यानी वो दोनों मिलकर कितना काम किया 1/25 नहीं, 1 सेकेंड दोस्त, 20 दिन, दोनों मिलकर 20 दिन तक काम किया है, तो 20 दिन तो 0, ये 0 0 कैंसिल। ठीक है, सॉरी, देखिए हम फिर से इसको देख रहे हैं, 50, तो एक दिन में कितना 1/50, दोनों मिलकर 20 दिन काम किया, तो गुना 20, ये 0 0 कैंसिल, यानी ये काम कितना किया 2/5। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए उसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। कह रहा है क्या, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 11, 13, 9, 17, 13, 19, 10 आंकड़ों में परिसर ज्ञात करें। तो ये परिसर बराबर जो होता है, ये परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। इसका मतलब सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू का अंतर जो होता है, इसको हम परिसर कहते हैं। कभी कभी रेंज लिख के भी आता है, तो उसमें भी हम यही करेंगे। तो देखिए सबसे बड़ा इसमें कौन है, तो सबसे बड़ा देखिए आपको इसमें लग रहा होगा 19 है, और सबसे छोटा क्या है 10। तो इसका मतलब परिसर आपका कितना हो गया 19 - 10 यानी 9। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, सॉरी कॉट नहीं है, हाँ कॉट ही होगा, देखिए मिस्टेक हो गया वहाँ, यहाँ होगा कॉट थीटा होगा, ठीक है, और माइनस tan स्क्वायर थीटा। वहाँ देखिए इस जगह जो है ना कॉस दे दिया है, लेकिन कॉस नहीं होगा, वो कॉट होगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया है। तो देखिए होता क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा और ये क्या tan स्क्वायर थीटा, तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, फिर देखिए माइनस 2 tan थीटा और इंटू क्या कॉट थीटा, तो ये tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। इसका हमको वैल्यू निकालना है, तो समझिएगा थोड़ा सा दोस्त, ये प्लस 2 tan है, प्लस है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान होता है 1, तो 1 + 2 × 1 2, तो ये आंसर आपका कितना हो गया तब 3 हो गया। चलिए अब हम आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए उस क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 2.5 किलो सब्जी का मूल्य 120 रुपया है तो आधा किलो सब्जी का मूल्य क्या होगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, 2.5 kg सब्जी का मूल्य है 120 रुपया, इसका मतलब 120 रुपये में 2.5 kg, ये 2.5 kg का वैल्यू 120 यानी 2.5, ये 2.5 हो गया। अब अगर आधे kg का मूल्य, तो आधा kg कितना, तो 0.5, यही ना आधा kg, तो पॉइंट कटा 10, ये पॉइंट कटा 10 कैंसिल हो गया, 5 से कटाइए 25, 5 से कटाइए, यानी आधा kg सब्जी का दाम कितना हो गया, तो ये आधा kg सब्जी का दाम हो गया 24 रुपया। तो चलिए हम फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए उसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, पुष्पा ने 2 दर्जन पेन 480 में खरीदे तथा 4 पेन के पैकेट के हिसाब से 100 रुपये में प्रति पैकेट बेचा, तो उसका लाभ % है। तो 2 दर्जन पेन 480 रुपये में खरीदा, तो 2 दर्जन का मतलब कितना पीस, तो 24 पीस, तो 24 पीस खरीदा कितना में, 480 में, तो एक पीस का दाम कितना हो गया कॉस्ट प्राइस, तो 480 बटा 24, यानी हो गया आपका एक पेन का दाम 20 रुपया। अब देखिए सेल प्राइस क्या है, 4 पेन 100 रुपये में बेच रहा है, तो सेल प्राइस कितना हो गया 100 बटा 4, इसका मतलब 25 रुपया। तो खरीदा 20 में, बेचा 25 में, तो अब देखिए यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है, तो 25 - 20 यानी 5 का हमको क्या चाहिए, तो लाभ % चाहिए, तो लाभ गुना 100 बटा क्या क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपका क्या है 20, तो 20 × 5 100, यानी आपका लाभ % यहाँ हो गया कितना 25%, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए उसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। कह रहा है क्या कि क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है क्या, राम ने शिव को 3 वर्ष के लिए 6000 रुपया, कृष्णा को 5 वर्ष के लिए 8000 रुपया एक साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दिए, उसे दोनों से कुल रुपये 5220 रुपये ब्याज मिले, तो ब्याज की वार्षिक दर है। अब देखिए 6000 रुपया दिया, कितना समय के लिए, तो 3 साल के लिए, फिर उसके बाद कितना रुपया दिया है, तो 8000 रुपया 5 वर्ष के लिए, 8000 रुपया 5 वर्ष के लिए, ठीक है। दोनों मिला के जो ब्याज आया है, दोनों मिला के जो उसका ब्याज आया है, ये ब्याज आया है 5220 रुपया, दोनों मिला के जो ब्याज आया वो आया है 5220 रुपया। तो कह रहा है वार्षिक दर % ज्ञात करें, तो देखिए 6000 × 3, देखिए सबसे पहले एक चीज समझिएगा, जब दोनों का ब्याज एक साथ मिला के दिया है तो मूलधन गुना समय करेंगे दोनों में, तो 6 तिया ये हो गया आपका 18000 और 8 × 5 यानी इसका मतलब 40000, तो ये टोटल हो गया आपका 58000। तो अब हमको रेट निकालना है, तो ब्याज कितना है 5220 × 100 बटा कितना 58000, आप कटा लेंगे इसको, ये कटाइएगा, ये आपका आ जाएगा 9%, ठीक है। तो यानी आपका इंटरेस्ट रेट कितना हो गया 9%। ध्यान दीजिएगा, जब भी मूलधन अलग अलग, समय अलग अलग हो और ब्याज मिला हुआ हो, तो वैसे स्थिति में हम मूलधन गुना समय करके टोटल ये मूलधन हम बना लेते हैं और ब्याज पे तुलना कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और इसी तरह आपको वीडियो मिलता रहेगा, आपको हर सेट का वीडियो मिलेगा। तो दोस्तों प्रत्येक दिन इंतजार कीजिएगा 7 बजे का, शाम 7 बजे आपको प्रत्येक दिन ये वीडियो मिल जाएगा। और सब वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएं। चलिए दोस्तों, इतनी देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।